अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन है। एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अपना जहन दे दिया, लेकिन साथ में खबर आपको ये भी दे रहा हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने वक्त पर रिटायर हो रहे हैं, जा रहे हैं, आप यूँ कह सकते हैं। वो तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और आज जो धुआंधार बहस हुई और काज़वी साहब जो हैं एक वकील पेश हुए और उन्होंने चेहरा दिखा दिया, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं। जजेस के बायस के बारे में बात की है। अली ज़फ़र साहब ने जो दलाइल दिए हैं अब उसको सामने रख के आप समझ सकते हैं असूली तौर पर तो इस बेंच को केस सुनना नहीं चाहिए, फुल कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं आपके सामने कल ही से एक बात बड़ी वजाहत के साथ कर रहा हूँ कि ये मामला जो है ये फुल कोर्ट का है। दफ़ा 144 का नफाज मैंने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में होता ये है कि वो केस ही सेम डे नहीं लगाते। आप पहले होता था कि सेम डे, मैं मेरी गुजारिश होगी चीफ सारिया नीलम साहब से, ये मामला को सेम डे लगा दिया करें, हर्ज कोई नहीं है। और मुल्क जो है ना कंटेरिस्तान बन चुका हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और औरिया मकबूल जान साहब की अदालती पेशी के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, मैं उस पर भी बात करूँगा आपके सामने। सबसे पहले तो आपको पता है कि औरिया मकबूल जान की आज बैकग्राउंड पे चल रहा है। पिछली डेट के ऊपर तो पेश ही नहीं किया था। उससे पहले मैं मुख्तलिफ ख़त लिख चुका हूँ, मुख्तलिफ बातें कर चुका हूँ। मेरी औरिया मकबूल जान साहब से मिलने दे जेल के अंदर, पर मुझे मिलने नहीं दिया जाता जेल में, ये एक हकीकत है। और उसके लिए उनके साथ वहाँ देखें, वो वहाँ बाहर आके नहीं बताना, लेकिन उनका चेहरा बताता है। माशाल्लाह हशास वशास थे। और मैं बता दूँ आपको, वो असूलों पे खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और कुछ लोगों ने उन्हें कहा गया कि वो बयान अल्फी लिख के दे दें, ख़त लिख के दे दें, बिल्कुल उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना वो मानने के लिए तैयार हैं। किस बात का बयान अल्फी दे दें, किस बात की चीज़ दे दें? ये एक पुराना वतीरा, मैं लॉयर्स मूवमेंट से ये जानता हूँ, उस वक्त यही होता था। यानी एस्टैब्लिशमेंट को लोगों को समझना चाहिए, क्या यानी दुकानें बंद कर रही हैं आपने? ये और यह मकबूल जान साहब कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े होंगे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया सोशल मीडिया का, एंकर्स का, सहाफ़ियों का, सिविल सोसाइटी के लोगों का, बहुत से लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और मैं तो वकील की हैसियत से, आर्टिकल 10 जज साहब आज जा रहे थे, उनकी प्रमोशन हो गई है, तो मुझे उन्हें बार बार कहा कि मेरी दरख्वास्त पे फैसला करके जाएं। मैं इस इशू को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाऊँगा, मैं आराम से नहीं बैठूँगा। यानी इस इशू को मैं चाहता हूँ किसी एक सिमत में इसका तयन करूँ, मैं इसमें मैं इस इशू को मैं आगे लेके जाऊँ, ये मेरी हमेशा कोशिश है। मैं वफाद आमा में, यानी ये एक वकील मिलना चाहता, रोक कैसे सकते हैं आप नहीं रोक सकते। ना आइन में गुंजाइश है, ना कानून में गुंजाइश है। 3 हल्कों में जो धांधली के केस की समाअत मुलतवी हो गई है और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के ट्राइब्यूनल में मनसूख कर दिया गया है, लिस्ट वो कैंसिल कर दी गई है। लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन पे जो है ना वो केसेस में उन्हें मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करने का, सेपरेट दरख्वास्त दायर करने का कहा है। और बाकी जो इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग्स हुई हैं, इलेक्शन कमीशन का ज़हन बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन उसी डगर पे चल रहा है, उसी सिमत पे चल रहा है और उसी स्टाइल से चल रहा है। या आइनी बॉडी के तौर पर नहीं, एक फ्री के तौर पर एक किरदार अदा कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज ऑर्डिनेंस पहले लाहौर हाई कोर्ट में समाअत, एक अर्जेंट केस आ गया, अर्जेंट केस की समाअत मुलतवी की। लेकिन मैंने कहा जो डेट मंडे की थी, मैंने उन्हें डेट छोटी का कहा है। मैंने ये भी बताया कि ये ना आर्टिकल 63 का फैसला हो जाए और ये दरख्वास्त जो है मेरी गैर मौसर हो जाए। और मैंने ये भी बताया जस्टिस आलिया नीलम साहब को, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब के लिए आया और आज वो ऑर्डिनेंस अपनी जैसे मौत खुद मर गया। यानी ऑर्डिनेंस की लाइफ तो 120 दिन है ना, जो काम लेना था आर्टिकल 63 काम लेना है, और क्या करना है इसके अलावा। मैंने जो मीडिया से गुफ्तगू की वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मैंने वहाँ पर सारी गुफ्तगू मीडिया के साथ मैंने की है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और इसमें अपना फ्राइडे के लिए कहा, उन्होंने कहा फ्राइडे को काम बहुत है। मैंने गुजारिश की कि फ्राइडे वाले 15-20 मिनट लूँगा आपसे, और आप अगर उसको उस तरह कर लें। और इसमें मेरे पे इल्ज़ाम था कि मैंने कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मैंने कहा जी मैंने तो कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की है, मैं यहीं आता हूँ और 15 मिनट के अंदर दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। आगे लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में जो मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी है, उसको चैलेंज कर दिया। वो उसकी समाअत की कोशिश मैंने आज की थी, लेकिन अभी तक तो मुकर्रर, जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड किया मुकर्रर में दोबारा भी जाऊँगा हाई कोर्ट, कोशिश करूँगा। एहतजाज हर एक का आर्टिकल 15, 16, 17
आर्टिकल 19, ये सारों का हक है, एहतजाज तो आप रोक नहीं सकते हैं ना। और मुख्तलिफ, और ये तरीकाकार इनका यही है, या डिटेंशन ऑर्डर, नजरबंदी की ऑर्डर, या दफा 144 का नफाज। ये एक वतीरा चला आ रहा है और इस वतीरे पे उसी तरह अमल दरामद किया जा रहा है। यानी ये तो तरीका नहीं है ना। आइन और कानून के मुताबिक तो ये गुंजाइश नहीं है, आपको आइन और कानून के मुताबिक चलना है। लेकिन यहाँ एग्जेक्टिव ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट पूरा रास्ता देती है उनको, और ये रोकें यार खुदारा। मैंने आज, बल्कि वो बात मैं कहना भूल गया, मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा पूरी दुनिया यूके में 9 महीने रह के वहाँ लोग क्यों आ गए हैं, और रूल ऑफ लॉ की बात होती है। वहाँ अदालतों के पास इस तरह के काम नहीं होते, वहाँ अदालतों पे हर काम के लिए आप आना चाहिए। एक चीज़ रह गई थी, वो भी मैं आपसे गुफ्तगू कर देता हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जो है ना, 4 रुकनी केस बेंच के सामने समाअत हुई, बैरिस्टर गौर पेश हुए, मेंबर निसार दरूनी की सरबराही में हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड जो है वो FI से हासिल करने से अदालत से रजू कर लिया है, और कोर्ट ने FI से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। FI को कहा कि हमें रिकॉर्ड दे दें, हम कॉपी करके उनके वापस दे देंगे। हमने FI, और उन्होंने आपकी गाड़ी में हमारा रिकॉर्ड पड़ा, उसे वापस दे दें। 10 दिन तक FI से रिकॉर्ड मिल जाएगा, ये वो कहते हैं। और समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है 22 अक्टूबर तक। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस प्रोसीजर के हवाले से अब आपके सामने कुछ चीज़ें हैं और बड़ी अच्छे दलाइल दिए हैं अली ज़फ़र साहब ने। उन्होंने ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की, और मैं पहले भी कह रहा हूँ, सेक्शन 2 के मुताबिक जो तश्कील है वो कमेटी ने देनी है। अगर एक मेंबर नहीं आया तो 3 मेंबर ने बैठकर फैसला करना है। और ये जुरिसडिक्शनल इशू है, और ये इजाज़त मांगी है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान साहब से मुलाकात कर लूँ। और कानून के अंदर यही लिखा है कसरत राय से करना है, यानी 3 मेंबर हैं तो 3 मेंबर आएंगे, उसमें से 2 मेंबर, अगर 3 मेंबर नहीं आते तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस चैलेंज नहीं किया। अली ज़फ़र साहब को बताना चाहिए था, वो अंग्रेज़ी और उर्दू का मसला आ गया। जनाब आप अंग्रेज़ी आती है, माइंड तो आपने बता दिया ना, माइंड तो देखा ना आपने, बड़ा वजाहत के साथ बता दिया। और ये बातें ऐसी तो नहीं होनी चाहिए ना। बाकी शहजाद शौकत देख, नज़रसानी जो है वो टाइम बार्ड है, और अमूमन नज़रसानी टाइम बार्ड में बिल्कुल अलाउ नहीं करती हैं अदालतें। अब ये इसमें क्या कहते हैं, मान भी लिया नज़रसानी टाइम, पहले बैठ कर टाइम बार्ड पे फैसला करें, फिर नोटिस कर रहे हैं। मेरी तो खुद समझ से बाहर है कि नज़रसानी की जो समाअत हो रही है ये क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। और पर ये हो रहा है, जब शहजाद शौकत साहब ने आगे कहा कि जनाब मान भी लिया, लेट का भी मांग लिया। अब इस पर तो वजाहत के साथ आने चाहिए ना जी। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो नहीं होना। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है वो बड़ा अहम है। वो ख़त क्या, अब फुल कोर्ट की बात की है, और पैराग्राफ पढ़ना। उन्होंने कहा आप जजेस को शायद शर्मिंदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, तरमीमी आर्डिनेंस पर फुल कोर्ट की बात की है, नहीं आए हैं इस पर। और मैं पहले से कह रहा हूँ कि इस पर फुल कोर्ट बिठाएं। रात भी मैंने कहा, ट्वीट भी मैंने किया कि फुल कोर्ट बिठाएं इसके ऊपर, ठीक है ना जी। और वो अदालत ने कोशिश की, उन्होंने कहा जी मैं अपने तरीके से दलाइल दें, ठीक है ना जी। और सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि नज़रियाती मुद्दत मुख्तसर आने के बाद शुरू हो जाती है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात किया। क्या नज़रसानी को जल्दी सुनना ज़रूरी नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। किसने आपको कहा है जनाब? बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। और ये जो बेंच डिले करने के हवाले से बात होती है, मैं कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हूँगा, कल ये मैं बात करूँगा उनके सामने, मैं ये रखूँगा ये सारी बात सामने, याद रखिएगा, ठीक है ना जी। और जस्टिस काजी फैज़ा को कितना अर्सा हो गया है हुए, ये नहीं लगा सकते थे केस को, लगाते। इनकी मर्जी का बेंच जब बन गया था, पहले खुद इख्तियार इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद लगाया क्यों नहीं? इसका जवाब देना। जस्टिस काजी फैज़ा का रजिस्ट्रार से ये बात पूछे कि जब वो खुद चीफ जस्टिस थे, जब उनके पास इख्तियार थे, जब कमेटी में जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब मौजूद थे, वो क्यों नहीं लगाई उस वक्त? उसका तो जवाब नहीं है इनके पास, ठीक है ना जी। और बात बड़ी वाज़ेह कहते हैं कि दलाइल रिकॉर्ड करें तो आगे बढ़ें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना जी। वो कहते हैं जी दलाइल रिकॉर्ड होंगे, ट्रांसक्रिप्ट दस्तयाब होगा, ये चीज़ जस्टिस काजी फैज़ा साहब ने कहा है। मैं अगली बात जो आपके साथ कर रही हैं वो बड़ी अहम है, वो बहुत अहम है। वो 2 बातें हैं अपना दुरानी ने कही है, मोहम्मद अली दुरानी ने, तरमीम की टाइमिंग किसी के लिए अहम है। सवाल टाइमिंग का है, अगर 16 तक मौखर कर दें तो कौन सा तूफ़ान आएगा? इससे पहले जो रातों रात तरमीम लाने लगे थे, नहीं हुई तो कौन सा तूफ़ान आ गया? एस्टैब्लिशमेंट अदलिया को भी किरदार अदा करना चाहिए। टकराव वाली अदालती कार्रवाई का जायजा ले, हुकूमत 16 तक टकराव ना करे। 16 को इसलिए बात हो रही है कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है और आनी तरमीम को मौखर करने की तजवीज़ दे दी है। इन तरमीम से ज़्यादा बड़ा चैलेंज SCO कॉन्फ्रेंस है। PM प्राइम मिनिस्टर से लेकर इमरान खान अपोजिशन इदारों को कॉन्फ्रेंस तक
ये टकराव की सियासत है। और बात सही है थी, जल्दी क्या है, क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसा बात हो गया है, ठीक है ना जी। और वो बड़ी एक और ज़बरदस्त बात जो साथ है, वो वहाँ बैठे हुए फुल कोर्ट बुलाकर क्या एक ऑर्डिनेंस ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और बात आइन और कानून के दायरे में ऑर्डिनेंस पे आपको ऑर्डिनेंस पे जल्दी अमल दरामद करने की क्या ज़रूरत है। मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसी जल्दी है, ठीक है ना जी। और वो सवाल वही आते रहे, क्या कमेटी में बैठना शुरू कर दो, क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। और कल मेरे कज़न ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो बर्बाद हो गई है। यार मैंने पूछा क्या वजह है, ये जस्टिस जमाल मंदूखेल के सवाल रिमार्क्स थे, और वहाँ क्या वजह क्या है। और अब ये आ जाए कि कज़न ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से सुप्रीम कोर्ट बर्बाद हुई है। अब ये देखें, यहाँ कज़न से पूछा कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पढ़ा है, उसने कहा नहीं। अब यहाँ ये वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम को बात सही है, हम लोगों को कानून पढ़ा नहीं सकते। लेकिन जनाब जस्टिस जमाल गम साहब, बहुत इज़्ज़त है आपकी सर, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे। लेकिन ये नहीं है जिस तरह से कोर्टें चल रही हैं। जैसे कभी एक सवाल ये पूछना चाहिए ना, जस्टिस काजी फैज़ साहब ने अदालती निज़ाम कैसे चलाया, एक सियासी जमात के साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। लेकिन ये मैं बता दूं, और अब हमारा बस्टर वाला केस बैकग्राउंड में फिर दोबारा मैं चला देता हूँ। वो जस्टिस चीफ काजी फैज़ ने कहा था कि नहीं जनाब, जो ऑथर जज है वो उसका हिस्सा, लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।